यासर भाई दाखवे, एक अच्छा आयोजन नियोजन हम देख सकते हैं। साबिर भाई दलवी इनके मध्य। यस शोएब सर आइए, आपका स्वागत है इस स्पर्धा के माध्यम से। हम आपका स्वागत करते हैं शोएब सर, और गुलजार सर आपका भी हम स्वागत करते हैं। आइए, आपका इस स्पर्धा के माध्यम से हम आपका जरूर स्वागत करते हैं। तो मैच कुछ ही देर में होगा ऑन। बीच मैदान के अंदर ओपनिंग पेयर बीच मैदान के अंदर हम देख सकते हैं निखिल जाधव और उसके साथीदार यानी कि मसूद गजगे। आरपीएल के अंदर क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की थी इस साल के अंदर, और पिछले साल का बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट तो वही मसूद गजगे इस वक्त है मैदान के अंदर। अंपायर का ग्रीन सिग्नल, मैच होगा ऑन। दैवत मात्रे की पहली गेंद तेज तरफ फेंकने में बिल्कुल कामयाब हुए थे। बल्लेबाजों ने बड़ा हिट लगाने की कोशिश में बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा था, यहां से गेंद सिंगल, एक से ज्यादा खुश नहीं। खुद का भी खाता खुला और टीम यानी कि मेहर 11 टेम्पाले टीम का भी खाता खुलता हुआ नजर आए। एक रन यहां से बन चुका हमारे साथीदार यानी कि स्कोरर, राइगर बेस्ट स्कोरर इन्हें कहा जाता है, वो हमारे यानी कि तारा गांव का सितारा सुदर्शन जी पाटिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चमचमती ट्रॉफी कौन होगा आखिरी मौके के अंदर, इस चमचमती ट्रॉफी का हकदार कौन होगा? बेस्ट बैट्समैन कौन होगा? बेस्ट बॉलर कौन होगा? मैन ऑफ द सीरीज? कहीं मत जाइए, हमारे साथ जुड़ते रहिए। आज की ये रात, सुहाना ये मौसम, और जहां पर जिसको सजाया हमारे एवन जोड़ी यानी कि साबिर भाई दलवी और यासर भाई दाखवे, बिल्कुल दैवत मात्र है गेंदबाजी मार्के पर सज्जा। इस बार रिवर्स स्वीप का फटका, ये स्वीट हिट नहीं तो स्वीट हिट है। यस, दूसरी ही गेंद के ऊपर गेंद फरार, अंपायर का इशारा, इट्स यस। कुछ ही देर हो बिग हिट, क्या बात है। बल्लेबाज मसूद गजगे के बल्ले से निकलता हुआ ये स्वीट हिट। यस डीजे, थैंक यू डीजे। काफी प्रभावित किया इस साल इस बल्लेबाज यानी कि हम देख सकते हैं बीच मैदान के अंदर मसूद गजगे इस खिलाड़ी ने। इसके बाद इस बार हल्के हाथों से खेला। यस, यही होती है, एक रन तो मुकम्मल किया, दूसरे की कोशिश नकारा वहां से। यही होती है एक बड़े खिलाड़ी की निशानी। जब देखा, जब अपने पाले में गेंद थी, खराब गेंद को सही नसीहत देने में बखूबी कामयाब हुआ, उसके बाद अच्छी गेंद के ऊपर सम्मान देना, ये एक अच्छे बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है। ऐसा सिंगल बटोरा स्कोर कार्ड यहां से बदलेगा यानी कि 8 रन। पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है। 38 सर्कल के बाहर 2 खिलाड़ी हमें यहां से नजर आते हुए बीच मैदान के अंदर हम देख सकते हैं, और पूरे 9 प्लेयर यानी कि खिलाड़ी इस 38 सर्कल के अंदर है, यानी कि स्कोर कार्ड 8 रन बन चुका। बल्लेबाजों के हाथों में खुला मौका है बड़े बड़े हिट दागने का। कितने रन बनेंगे इस पहले सत्र के अंदर हमें नजर आएगा। दैवत मात्रे अपनी ओर में अगली मर्तबा यहां से सज्ज हो गए। यस, अंपायर का इशारा, इट्स अ वाइड बॉल। गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई यहां से अतिरिक्त में बढ़ोतरी स्कोर पहुंचा 9 रनों के ऊपर। 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके। एक अच्छा आयोजन हम देख रहे हैं कि आज का ये उद्घाटन मुकाबला हमें नजर आया, मोरिया प्लस पे यहां से जीतती हुई नजर आई। उसके बाद ये दूसरा मुकाबला बीच मैदान के अंदर यहां से जारी है। इस बार पैरों के ऊपर गेंद थी, गेंद गोली की रफ्तार से फरार, 1 बाउंस सीमा पर, फाइन लेग करेंगी करियर। यस, 4। इस 4 के साथ स्कोर कार्ड यहां से बदलेगा। 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुका है। यस, आज के दिन हम देख सकते हैं यहां से दर्शक काफी जुड़ चुके हैं आज के दिन यहां पे। नहीं, कभी सबको इंतजार था हरीश माली सर कि कब होगी ये साबिर भाई दलवी की टूर्नामेंट, कब होगी, तो वो आज होगी। बिल्कुल, मैं भी इसी इंतजार में था कि भाई साबिर का बुलावा कब आए और मैं कब इस श्रृंखला से जुड़ जाऊं। इस बार ब्लॉक होल में जाते हुए गेंद को खेल दिया, अपने पैरों तरह से कुरेद कर निकाला और खेल दिया शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में, जहां पर डिप मिड विकेट के फील्डर ने आकर गेंद को रोका। फिर भी दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले, 14 पर पहुंची है टीम। मैं पिछले मुकाबले का हवाला देकर ये जरूर बताना चाहूंगा सैफ कि अगर आप पहले ओवर में 15 से ज्यादा रन बनाते हैं तो हो सकता है कि आने वाले बॉलर्स के ऊपर थोड़ा सा दबाव आएगा, क्योंकि आजकल हम देखते हैं जो निर्धारित ओवर का क्रिकेट है, विशेष करके जो 3 या 4 ओवर का खेल खेला जाता है, उसमें बल्लेबाज की ज्यादातर पिटाई ही होती है। बॉलर कितनी भी अनुशासन भरी गेंदबाजी क्यों ना करे, बल्लेबाज की यह हर संभव कोशिश होती है कि वो
हर गेंद पर चौका लगाए या छक्का लगाए। देखिए अंपायर जो भी डिसीजन होगा वो हम तक जरूर पहुंचाएगी, आपको अंदर नहीं जाना है। मेहर 11 टेम्पाले टीम डिसीजन जो बिल्कुल क्वालिफाइड अंपायर है हमारे, अब तक पहुंचाए गए डिसीजन जो भी हो, आपको अंदर नहीं जाना है। तो मुकाबला बीच मैदान के अंदर यहां से ऑन होगा। स्कोर कार्ड 14 रन पहली ओवर का क्रम यहां से जारी है बीच मैदान के। यस, पहली ओवर का क्रम जारी है, 14 रन बन चुके हैं। अच्छी शुरुआत यहां से नजर आती हुई मेहर 11 टेम्पाले टीम इसके माध्यम से। बिल्कुल 38 सर्कल के बाहर अब तक 2 खिलाड़ी है, खुला मौका है बल्लेबाजों के हाथों में बड़े बड़े हिट दागने का। कितने रन बनेंगे इस आखिरी गेंद के ऊपर? मसूद गजगे ऑन स्ट्राइक रह गया। यस, दैवत मात्रे अपनी ओर में अगली मर्तबा, इस बार भी रिवर्स स्वीप, क्या बात है। इससे पहले जो शॉट लगाया था उसी गेंद, यानी कि शॉट थर्ड मैन रीजन में 1 डाउन सीमा पार, मिलेंगे 4। इस 4 के साथ स्कोर कार्ड यहां से बदलेगा। एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम मेहर 11 टेम्पाले टीम के 18 रन। टाइम अलर्ट है, यह आपको ध्यान में रखना। देखिए टाइम अलर्ट है, जब तक हम देते हैं डीजे मास्टर को थोड़ी संधि। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 18, यानी पहले ओवर में बॉलर की जिस तरह से पिटाई हुई है टेम्पाले टीम के बल्लेबाजों द्वारा, इससे ये प्रतीत होता है कि टेम्पाले टीम बहुत बड़ा लक्ष्य देने वाली है कामोटे टीम को। हालांकि दैवत मात्रे ने कुछ पलों में ऐसी सटीक गेंदबाजी की कि ऐसा एक्शन लगा कि भाई ये बॉलर बल्लेबाजों को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने सैफ कहा कि आजकल जितनी भी निर्धारित ओवरों की क्रिकेट प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें हर बॉलर की पिटाई लगभग तय होती है, और वही हुआ पिछले ओवर में दैवत महात्रे के। अब दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं बॉलर निखिल गोवारी। यस, दूसरी ओवर गेंदबाज यानी कि अब पावर प्ले बिल्कुल अब भी जारी होगा। 38 सर्कल के बाहर यहां से 3 खिलाड़ी हमें जरूर नजर आएंगे और गेंदबाजी मार्क पर होगा सज्जा निखिल गोवारी। यस, उसके सामने बल्लेबाज यानी कि हम देख सकते हैं इस बार ऑन साइड के ऊपर तड़ाका, निखिल जादव का धमाका। यस, इट्स अ बिग 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 हिट, सिक्सर। बल्लेबाज की सटक चुकी है ऐसा लग रहा है, क्योंकि कैसे मैंने जैसे कहा कि जब पहले ओवर में इतना बड़ा टारगेट हासिल करती है कोई भी टीम तो बल्लेबाजों का आत्मविश्वास डबल हो जाता है। इसी का प्रमाण यहां पर देखने को मिला कि पहली गेंद पर जो प्रहार किया सीधा लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए बल्लेबाज ने इस गेंद को खेला था। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि अब बॉलर किस तरह से वापसी करेगा। यस, कमबैक करना ये बेहद जरूरी है। देखिए टाइम अलर्ट है, आपको ध्यान में रखना है। फील्डिंग करती हुई टीम यानी कि कामोटे टीम आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अवधूत 11 केसीसी अंबापाड़ा थर्ड राउंड खेला जाएगा और उसको फाइट करती हुई भडवल B+, तो आपको रिपोर्टिंग करना है। इस बार गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई इट्स व्हाइट बॉल कॉल, अंपायर का इशारा। बिल्कुल सैफ, ये दबाव जो है वो बल्लेबाज बॉलर को परेशान कर रहा है, क्योंकि पहली गेंद पर जब छक्का आया था उसके बाद थोड़ा सा दिशा से भटके थे, व्हाइट बॉल करार हुआ। अगली गेंद, इस बार एक और जोरदार प्रहार, लेकिन अब की बार गेंद नो मैंस लैंड में गिरेगी या फील्डर के हाथ में जाएगी? बिल्कुल फील्डर के हाथ में, और इसी के साथ पहले विकेट का पतन टेम्पाले का।
स्पॉन्सर केतन तरे हम अंजुर हम आपका बिल्कुल स्वागत करते हैं। आइए इस स्पर्धा के माध्यम से हम जरूर आपका स्वागत करते हैं। सैफ बॉलर की पहली गेंद पर जहां पर छक्का आया था उसके बाद वो थोड़े से दिशा से भटके थे, ऐसा लग रहा था कि वो काफी बड़े दबाव को महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो तीसरी गेंद उन्होंने डाली, हालांकि जायज दूसरी गेंद, लेकिन उस गेंद पर उन्होंने जिस तरह से वापसी की है उससे उम्मीदें बढ़ चुकी हैं अब कामोठे टीम की, क्योंकि कामोठे टीम के समर्थक और उनके टीम मैनेजमेंट की यह धारणा है कि अब एक बार फिर से अंकुश लगाया जा सकता है इस ओवर में। बिल्कुल बिल्कुल, जब हरीश माली से जब प्रेशर होता है ना, माफी चाहूंगा हरीश मोकल सर, जब गेंदबाज या बल्लेबाज के ऊपर जब प्रेशर होता है ना, और उसके बाद जब आप खुद से जब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लगते हैं और उसका बड़ा नाम होता है कमबैक, ये आपको कमबैक करना बेहद जरूरी है। और गेंदबाज निखिल गोवारी ने वो कमबैक करके बताया बीच मैदान के अंदर, जहां पर उसी बल्लेबाज ने छक्का दागा था, उसके बाद जरूर वाइड फेंकी थी, लेकिन कमबैक करना ये बेहद जरूर जानते हैं खिलाड़ी यानी कि निखिल गोवारी। धुरंधर बॉलर की यह निशानी कही जा सकती है। हालांकि अभी ये साबित भी होना है क्योंकि अभी और 4 गेंदें बाकी हैं। सैफ, अगर इन 4 गेंदों में बॉलर सटीकता से गेंदबाजी करे और बल्लेबाजों को बांध के रखे तो हो सकता है कि ये अच्छा ओवर माना जाएगा। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कट किया, इस गेंद को एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ की दिशा में डीप का एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में गेंद को फील्ड किया गया, जहां पर सिंगल बल्लेबाजों ने चुरा लिया। सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 26। अच्छी वापसी कही जा सकती है सैफ ये, क्योंकि जहां पहली गेंद पर छक्का, उसके बाद फिर वाइड गेंद और फिर विकेट और अब सिंगल, यानी ऐसा लगने लगा है कि जो धारणाएं थी, जो भावनाएं थी कामोठा के समर्थकों की, उन भावनाओं पर, उन उम्मीदों पर बॉलर बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी यहां से जरूर नजर आई बीच मैदान के अंदर। गेंदबाज हम देख सकते हैं निखिल गोवारी, इस गेंदबाज को इस बार वो हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, गेंद को समझ नहीं पाई। विकेट कीपर के दस्तानों में जरूर कीपिंग की दी अच्छी, लेकिन सुबोध गोवारी बिल्कुल विकेट कीपर की भूमिका यहां से निभा रहा, बिल्कुल कॉपी क्रीज में यहां से। साहब, अगर सुबोध पहले अटेम्प्ट में गेंद को कलेक्ट कर पाते ना, तो इस वक्त जो बैट्समैन क्रीज पर हैं, स्ट्राइक पर है, वो मैदान से बाहर जा चुके होते, क्योंकि 2 बार उन्होंने कोशिश की, 2 बार कोशिश करने के बाद फिर स्टंप्स को गेंद लगाई। अगर पहले अटेम्प्ट में उन्होंने गेंद कलेक्ट करके स्टंप्स को बिखेर दिया होता तो शायद बल्लेबाज स्टंप आउट भी हो सकता था। बहरहाल जो भी है, लेकिन अच्छा चल रहा है क्योंकि बॉलर ने जिस तरह से कमबैक किया है वो काबिल तारीफ है। पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद भी जिस तरह से अनुशासित गेंदबाजी की है वो काबिल तारीफ है। हालांकि ऐसा हम कहने लगे थे कि ऐसा लगा कि मुझे नजर लग गई मानो उनकी गेंदबाजी को। यस, बिल्कुल ऐसा लगा था, लेकिन बीच मैदान के अंदर निखिल गोवारी ये कह रहे हैं कि मैं भी किसी गुरु यानी कि सादे गुरु का चेला नहीं हूं, मैं भी किसी से कम नहीं हुआ। तुम्हारे हाथ में बल्ला है तो मेरे हाथ में गेंद है, अगर आप अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं तो मैं अच्छा गेंदबाज भी हूं। बीच मैदान के अंदर उसका नजारा यहां पे नजर आता हुआ, इस बार भी क्या बात है, ओहो बिग हिट, मसूद गजगे का धमाका। बिल्कुल रॉन्ग साइड में डाली थी गेंद, ये बिल्कुल गलत दिशा थी। मैंने शुरू में ही कहा था कि अच्छा कमबैक किया था, लेकिन जब तक अंतिम गेंद नहीं डाली जाती तब तक बताना मुमकिन नहीं था, ना ही गेंद भी गायब हो गई, गेंद को भी गायब कर दिया है बल्लेबाज ने। बेहतरीन बल्लेबाजी बीच मैदान के अंदर चालू है, यानी कि मसूद गजगे 2 रिवर्स स्वीप, यानी कि स्विच हिट कहा जाता है, तो स्विच हिट नहीं तो स्वीट हिट लगा इस बल्लेबाज ने, और गेंद जिसकी गुमशुदा तलाश में हम बिल्कुल ये कर सकते हैं। अच्छी बल्लेबाजी यहां से जारी है। बिल्कुल बल्ले की गूंज जो है वो हमारे कानों तक पहुंची है। 2 छक्के इस ओवर में आ चुके हैं। देखते हैं, टाइम की पाबंदियां हैं, आप इस बात पर गौर करें सभी फील्डर्स और सभी बल्लेबाज। इस बार स्वीप करने का प्रयास किया लेकिन कोई मौका नहीं है, ना ही फील्डर के हाथ मौका है, ना ही बल्लेबाज को मौका मिला है। हालांकि अंतिम गेंद पर एक बार फिर अच्छी वापसी, लेकिन उससे पहले पूल के नीचे से बहुत सारा पानी बह चुका था, क्योंकि इस ओवर में भी आए तकरीबन 15 रन, यानी रनों का जो फ्लो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि कुल मिला के 2 ओवर्स में रन बन चुके हैं लगभग 33, यानी 17 रन प्रति ओवर लगभग औसत है। 16.50 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाए हैं इस वक्त टेम्पाले टीम ने।
तो अब जो तीसरा ओवर फेंकने के लिए बॉलर आएगा उसको बड़े ही ध्यान से गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि अब फील्डिंग की पाबंदियां हट चुकी है। बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करेंगे फील्डर, तो जाहिर है सीमा रेखाओं पर पेट्रोलिंग करने वाले फील्डर्स की वजह से रनों पर अंकुश लगाया जा सकता है। सैफ, बिल्कुल स्पेशल विशेष आती हुई यानी कि सबीर बदलवी की इस स्पर्धा यानी कि हम देख सकते हैं राजा शिव छत्रपति चैंपियंस ट्रॉफी को यानी कि सिद्धू तरे अंजुर, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इस स्पर्धा में बिल्कुल आपका स्वागत करते हैं सिद्धू तरे अंजुर और उसके साथीदार यानी कि स्पॉन्सर जो बिल्कुल कामोटे टीम को स्पॉन्सर कर रहे हैं। मजा आएगा तीसरी ओवर। अब यहां से पावर प्ले खुलता हुआ नजर आएगा बीच मैदान के अंदर टीम कामोठे टीम के लिए। अब तीसरी ओवर का क्रम बीच मैदान के अंदर यहां से जारी होगा। खुद की पहली टीम की तीसरी ओवर लेकर गेंदबाज नीरज मात्रे गेंदबाजी मार के पर हो गए सज्जा। यस, ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई इट्स अ वाइड बॉल कॉल। अतिरिक्त रन, इस अतिरिक्त के साथ 34 रन फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। टीम मेहर 11 टेम्पाले टीम नया बल्लेबाज हमने देखा यानी कि सूरज कोपरे इस वक्त कोरपे माफी चाहूंगा सूरज कोरपे इस वक्त बल्लेबाजी की भूमिका यहां से संभालते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार बिल्कुल बैठक शॉट खेलने की जरूर कोशिश थी। गेंद यहां से शॉट, बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। यस, 1 से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको। कंजूस भरी गेंदबाजी करनी होगी हरेश सर। हमेशा कंजूस होना ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप क्रिकेट के अंदर आप जब गेंदबाजी करते हो उस वक्त आपको कंजूस होना यह बेहद जरूरी होता है अपने टीम के लिए। उसी तरीके की गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाज नीरज भात्रे अपने टीम के लिए करते हुए। ग्रामीण टेनिस क्रिकेट यह हमेशा कहा जाता है कि अपने गांव के लिए, गांव के नाम के लिए खेला जाता है। इस वक्त बीच मैदान के अंदर दोनों भी टीमें नसीब का खेल है, जीत और हार, और लेकिन हम कहते हैं ना कि हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है। बीच मैदान के अंदर फिर से एक मर्तबा यहां से इस बार गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई इट्स अ वाइड बॉल कॉल। अतिरिक्त रन, अतिरिक्त में बढ़ोतरी, स्कोर पहुंचा यहां से यस 36 रन फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। सिर्फ अभी आपने बात छेड़ी थी कि नसीब की बात है, लेकिन आप नसीब का पर भरोसा करके नहीं चल सकते हैं। आपने अपने कर्तृत्व को सिद्ध करना होगा, तभी जाके दुनिया आपको सलाम कर सकती है। इस बार ये गेंद रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास। ताज्जुब इस बात का होता है साहब, मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर आसानी से रन आ रहे हैं सीधे तरीके से खेलकर, तो भला आप इस तरह के उल्टे सीधे शॉट खेलने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं, जबकि आपने अभी अभी 4 रन भी हासिल किए थे, उसके पहले छक्का भी आपको मिला था, लेकिन अभी भी ये समझ से परे हैं। इस बार देखिए गेंद जो बिल्कुल स्टंप्स पर लगी है और ये आउट हुए हैं। यह सबसे बड़ा विकेट बीच मैदान से बाहर होता हुआ नजर आया। यानी कि पिछले साल जो इनफॉर्म बल्लेबाज, इस साल भी बिल्कुल इनकी टीम टॉप 16 में पहुंच चुकी है रायगढ़ प्रीमियर लीग के अंदर। और रायगढ़ प्रीमियर लीग के अंदर कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया इस बल्लेबाज यानी कि मसूद गजगे इस खिलाड़ी ने। इस वक्त बड़ा विकेट मैदान से बाहर कामोटे टीम को मिलती हुई सबसे बड़ी विकेट यानी कि मसूद गजगे के रूप में। ऑटो डीजे साहब, आपने मुशर्रफ गजगे मंच स्ट्राइक पर हैं। एक और गजगे ब्रदर मुनीफ अभी आना बाकी हैं, लेकिन इसी बीच एक बार फिर से वाइड बॉल करार। वाइड बॉल के साथ 1 रन का इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़कर पहुंचा है 37। यस, अच्छी बल्लेबाजी बिल्कुल कर रहे थे मसूद गजगे। उसके बाद बड़ा विकेट मैदान से बाहर होता हुआ नजर आया। यानी कि एक बड़ा भाई मैदान से बाहर तो छोटा भाई मैदान के अंदर। यस सर, 12वां खिलाड़ी भी उन्हीं का भाई है यानी कि मतीन गजगे। हम देख सकते हैं 4 भाई की जोड़ी इस मुकाबले के अंदर हमें खेलती हुई नजर आ रही है।
बिल्कुल गेंदबाज फिर से एक मरतबा यहां से हो गए तैयार। ओह, डांडी गुल फर्नीचर डिस्ट्रैक्ट, बड़ा विकेट मैदान से बाहर आते आते से यानी कि मसूद गजगे की विकेट के बाद ये बल्लेबाज यानी कि मुशर्रफ गजगे बैक टू द पवेलियन। फिक्स्ड बॉल सर, इस बॉल बहुत अच्छे बॉल है बैट्समैन, जब हमने जिस बिल्कुल तुलना की थी गेंदबाज बल्लेबाज से तो उन्होंने कहा था कि अच्छे बॉल है फिक्स्ड बॉल, हम बिल्कुल उनका शुक्रिया अदा कर दिया। और अब मंच पर यानी क्रिकेट के मंच पर जा रहे हैं कप्तान मुशीर। अभी साहब ने जो जानकारी दी थी उसमें थोड़ा सा मैं दुरुस्त करना चाहूंगा। बिल्कुल अनीस भाई दलवी आपका स्वागत है, आइए हमारे मंच के ऊपर। साबिर भाई दलवी और यसर भाई दाखुए इस स्पर्धे के माध्यम से हम जरूर आपका स्वागत करते, आइए। यस अनीस भाई दलवी। यस बलामामा चषक अंजोर के आयोजक बिल्कुल केतन जी तरे, स्पॉन्सर पृथ्वी 11 कामोटा टीम को बिल्कुल अब यहां से पैकर हम देखने नजर आए, तो बिल्कुल हम आपका स्वागत करते हैं। हल्के हाथों से खेला है, सिंगल से ज्यादा खुश नहीं मिलेगा, इस सिंगल के साथ स्कोर कार्ड यहां से बदलेगा, यानी कि 38 रन फॉलोस ऑफ 3 विकेट टीम मेहर 11 टेम्पाले टीम की यहां से नजर आए। 38 रन बन चुके 3 ओवर की समाप्ति के बाद। सर बताता चलो 38 रन, और जब बिल्कुल पहला मुकाबला हुआ था 38 रनों का लक्ष्य था बिल्कुल। हाँ साहब भाई आप कुछ कह रहे थे। बिल्कुल हम कह रहे थे कि जब उद्घाटन मुकाबला था, जब 38 रन का लक्ष्य था, लेकिन इस मुकाबले के अंदर मतलब ऐसा कहने में हर्ज नहीं है कि पिच की वजह से हो रहा है। बीच मैदान के अंदर हम जब देखते हैं कि बल्लेबाज जब अपनी बल्लेबाजी करता है, गेंदबाज गेंदबाजी करता है, जब खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लग के जब बल्लेबाजी कर रहा है, गेंदबाजी कर रहा है, तो एक अलग माहौल बनता है। उसी तरह का मुकाबला हम बीच मैदान के अंदर देख सकते हैं। मसूद गजगे की वो बल्लेबाजी हमें जरूर नजर आई, उसके बाद कमबैक यानी कि पृथ्वी 11 कामोटी टीम का नजर आता हुआ। मुझे ऐसा लगा था कि मसूद गजगे के बाद जो आने वाले बल्लेबाज वो अपनी टीम को एक सही दिशा देंगे, एक अच्छा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। बॉलर की सराहना की जाए उतनी कम होगी, क्योंकि इतना बड़ा रनों का पहाड़ 2 ओवर में बनाया गया था, उसके बाद यानी लगभग 16.5 रन प्रति ओवर की औसत से टीम चल रही थी। उस वक्त बॉलर के मन में यह दुविधा थी कि बॉलिंग करे तो कैसे करे, क्योंकि हर गेंद पर प्रहार करने की कोशिश की जा रही थी। इन हालातों में बॉलर ने जिस शांत दिमाग से गेंदबाजी करी है वो काबिले तारीफ है, और किस्मत भी हमेशा बहादुरों का साथ देती है। वही हुआ देखने को मिला यहाँ पर, जिस बॉलर के द्वारा 2 विकेट इस ओवर में लिए गए, और वो भी इतने अहम विकेट कि जिनके बलबूते पर पूरी टीम खड़ी थी। इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, मुशीर ने इस गेंद को छोड़ दिया। विकेट कीपर के लिए अंपायर का इशारा आया वाइड बॉल का। वाइड बॉल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी स्कोर में, स्कोर पहुंचा है 39 रन, यानी लगभग 13 रन प्रति ओवर की औसत से चल रही है। और ये 7वां वाइड बॉल इस इनिंग का। एक 8वां वाइड बॉल भी देख लीजिए, क्योंकि अंपायर थक नहीं रहे हैं अपने हाथ को समांतर रखते हुए। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, दिशाहीन गेंदबाजी इस वक्त चालू है बीच मैदान के अंदर। गेंदबाज रोशन मात्रे है गेंदबाजी मार्ग पर सज्जा। फिर से एक मर्तबा यहां से अपनी ओर में, इस बार बिल्कुल यसिप लगाने की कोशिश थी, बल्ले का अंदर निकला, तू मैं क्या हुआ मैदान के अंदर, लेकिन यस अपने कॉपी क्रीज में बिल्कुल सेफ हो गए दोनों बल्लेबाज। बिल्कुल हरेश सर बात बताता चलो, इस टूर्नामेंट का आयोजन जब हुआ था एक अलग ही रौनक थी, क्योंकि कर्नाला विभाग की सबसे सफल टूर्नामेंट कही जाती है, यानी कि साबिर भाई दलवी और यसर भाई दाखवे इनके माध्यम से हमें हमेशा नजर आती है। सैफ मुझे यकीनन भूत में जाना, अतीत में जाना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जब बारापाड़ा में कमेंट्री करने के लिए आता था, शायद तब आप बिल्कुल छोटे होंगे, पता नहीं आप इस दुनिया में आए भी थे या नहीं आए थे। अच्छा आप थे दर्शन, अच्छा दर्शन आप थे। तो मैं बात कर रहा था उस श्रृंखला की जिसका मुझे भी इंतजार था। इसी बीच ये गेंद सीधी मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, अब चौका है कि छक्का, इसका फैसला होना अभी बाकी है। और अंपायर का इशारा है छक्का।
क्या बात है, बेहतरीन शॉट। जिस तरीके की गेंद आई अपने अंक के ऊपर यानी कि बदन के ऊपर, उसी तरह यानी कि डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट कॉर्नर की रीजन में यहां से जाती हुई नजर आई। अच्छा शॉट, बल्लेबाज सूरज कोरफे के बल्ले से नजर आया। साहब बॉलर ने बॉडी लाइन गेंदबाजी करने का प्रयास किया था, लेकिन बल्लेबाज भी उतने कमजोर नहीं है कि भाई बॉडी लाइन गेंदबाजी आए तो या बॉडी लाइन गेंद आए तो उससे डर जाए। उन्होंने उतनी ही निडरता से गेंद का सामना किया और गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेला। 6 रन मिले हैं, 6 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी हुई, 47 रन बन चुके हैं और अभी भी काफी गेंदें आनी बाकी हैं। ये चौथा ओवर है प्रगति पर और मैं अतीत में एक बार फिर आपको ले जाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि जब पहली मर्तबा मैं बारापाड़ा में कमेंट्री करने के लिए आया था, उस वक्त शायद आप इस दुनिया में भी नहीं आए होंगे, क्योंकि लगभग 25 साल पुरानी बात है। इस बीच ये गेंद और इस बार गेंद को खेल दिया थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो उस जमाने से लेकर अब तक यानी लगभग 25 साल हो चुके हैं इस घटना को, लेकिन आज भी वो प्यार, आज भी वो दुलार हरीश मुकल को बारापाड़ा ग्रामवासियों की तरफ से मिल रहा है। खास करके मेरे तमाम मुस्लिम भाइयों की तरफ से, मेरे मुस्लिम दोस्त हैं उनकी तरफ से आज भी वो प्यार, वो दुलार बरकरार है, जिसका मुझे काफी आनंद है, काफी खुशी है मुझे इस बात की। इस बीच ये गेंद और इस बार विकेट कीपर ने बहुत ही शानदार रोका है गेंद को। मुशीर भाई, आप इस तरह से ना दौड़े, देखकर चले भाई, आपके ऊपर आपकी टीम डिपेंड है। बिल्कुल इनके ऊपर ही बिल्कुल ट्रम्प का सुप्पी अक्का कहा जाता है इस टीम का मुशीर खान को। आपको बचे रहना बीच मैदान, मुशीर खानदेशी माफी चाहूंगा इनको, आपको बचे रहना बीच मैदान के अंदर, लेकिन कौन भूलेगा इसके बाद भी एक इनिंग बचा है और उसके अंदर जो बल्लेबाज माने जाते हैं रायगढ़ बेस्ट फिनिशर, फिर से एक बार बिल्कुल रिवर्सिप लगाने की कोशिश थी, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा था, थर्डमैन की रीजन में अच्छी फील्डिंग, वहां से बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। एक से ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। 52 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। 34 ओवर का क्रम बीच मैदान के अंदर जारी है। कितने रन बनेंगे, कितने रन के ऊपर रोक पाएगी, ये तो आने वाला वक्त हमारे सामने जरूर बताएगा। प्रेडिक्शन करिए कितने रन बनेंगे, क्योंकि अभी भी एक और क्रिकेट के अंदर प्रेडिक्शन ये नहीं कर सकते हम, लेकिन इस बार बिल्कुल अच्छा शॉट यहां से नजर आया। अक्रॉस द लाइन खेलने की जरूर कोशिश थी मुशीर खानदेशी द्वारा, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं। इस सिंगल के साथ स्कोर कार्ड यहां से 53 रन। क्रिकेट के अंदर प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन जब बल्लेबाज बल्लेबाजी करता तो किस हिसाब से करता और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस जब रखता है तो और मजा आता है। तो हम बीच मैदान के अंदर यहां से नजर आती हुई टीम मेहर 11 टेम्पाले। खैर आपने कहा कि प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन अंदाजा तो हम जरूर लगाएंगे। ये अभी स्कोर जो है वो 53 रन है, इसमें कम से कम 10 रन तो और जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि अंतिम ओवर जो है स्लॉग ओवर में पिटाई तो यकीनन होगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जिस तरह से भारतीय टीम के लिए जसप्रीत बुमराह अंतिम ओवरों में बल्लेबाजों को बांध कर रखते हैं, वैसा भी नजारा यहां पर देखने को मिल सकता है। और एक और बात से मैं आपको वाकिफ कराना चाहूंगा। कुछ देर पहले आपने कहा कि मुशीर खान, नहीं आपने कहा था, गलती से कहा था ना आपने मुशीर खान, आपने करेक्शन भी किया मुशीर खानदेशी, लेकिन खानदेशी में भी तो खान आता है ना, तो क्या हर्ज है खान बोलने में भी। लेकिन एक बात जरूर से बताना चाहूंगा कि मुशीर वो ट्रम्प कार्ड है, वो अपने टीम को एक अच्छे मुकाम पर लाकर खड़ा कर सकता है, बशर्ते उनको विकेट पर टिके रहना, उनका विकेट पर टिके रहना बहुत जरूरी है। हालांकि उन्होंने अब तक जितनी भी गेंदें खेली हैं उसमें उन्होंने कोई खास असर नहीं छोड़ा है, लेकिन अब उनके पास मौका है अंतिम 6 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने के, और उनके सामने जो बॉलर हैं वो भी उतने ही शातिर बॉलर हैं जिनका नाम है बारकिया। यस, अच्छी गेंदबाजी बिल्कुल इन्होंने किया। इस बार ऑन साइड के ऊपर तड़ाका, क्या लॉन्ग डिस्टेंस करेंगे, लेकिन उसके नीचे फील्डर रोशन मात्र ने पकड़ा है आसान सा कैच, मानो लॉलीपॉप कैच पकड़ते हुए नजर आए। और इस टीम का यस मुशीर खानदेशी इस वक्त बैक टू द पवेलियन। जो कैच पकड़ा था उस फील्डर के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। रोशन कितनी आसानी से कैच पकड़ा भाई साहब, आपने देखा ऐसे लग रहा था मानो प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेट में जो प्रैक्टिस होती है ना उस तरह से कैच प्रैक्टिस उन्होंने किया। और ये
ऐसे खिलाड़ी को उन्होंने पैविलियन का रास्ता दिखाया जो अपने खुद के दम पर अपनी टीम को एक अलग मुकाम पर लेकर जा सकता था, लेकिन मुशीर भाई आपने मायूस कर दिया अपने समर्थकों को, यहां तक कि हम भी आस लगाए बैठे थे कि बहुत बड़े स्ट्रोक्स आपके बल्ले से निकलेंगे, लेकिन अफसोस। यस, अब नया बल्लेबाज मसूद गजगे का भाई मुनीब गजगे इस वक्त ऑन स्ट्राइक। मेरे बचपन के दोस्त राजाराम मोकल यहां पर पधारे हैं। हरीश, आप दोनों का स्वागत है। राजू, बिल्कुल आए हुए सभी मेहमानों का इस स्पर्धा के माध्यम से बिल्कुल स्वागत किया जाएगा। आइए हमारे मंच के ऊपर साबिर भाई दलवी और यासर भाई दाखवे एवन जोड़ी। बिल्कुल मैं उन्हीं के बारे में बताने जा रहा था कि भाई वो ऐसे वीर हैं जिन्होंने साहस का परिचय दिया है पिछले 7 सालों से। मराठी में एक कहावत है, गाव करील ते राव काय करील, पण मला सांगायला या ठिकाणी अभिमान वाटेल की या 2 रावांनी गावालाही कामाला लावलं आणि स्वतःही ज्या पद्धतीनं काम केलं ते बघता निश्चितपणे त्यांनी तरुणांसमोर एक आदर्श ठेवलेला है। चलते हैं मुकाबले की तरफ एक बार फिर से। बिल्कुल सिंगल की कोशिश, दूसरे की कोशिश जरूर की थी, खर्राब थ्रो वहां से नजर आया। सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना ये बेहद जानती है दोनों खिलाड़ी। 2 रन यहां से मुकम्मल किए, इस 2 के साथ स्कोर कार्ड यहां से बदलेगा 56 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आपने अभी अभी बात की कि साबिर भाई दलवी और यासर भाई दाखवे, मैं इनके लिए हमेशा कहता हूं कि एक अच्छे खिलाड़ी भी है साबिर भाई दलवी, गुरुग्राम पंचायत करनाला के माजी सरपंच, जिन्होंने क्रिकेट के साथ साथ इस पॉलिटिक्स के अंदर भी अच्छा गांव का नाम रोशन किया, गांव के लिए खूब अच्छे काम किए साबिर भाई दलवी। इन्होंने बिल्कुल ऑन साइड के ऊपर बड़ा हिट लगाने की जरूर कोशिश थी, लेकिन इतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं। सिंगल से ज्यादा खुश नहीं मिलेगा स्कोर कार्ड, लेकिन क्या बात है, डबल की कोशिश और दूसरा रन चुराते चुराते मुनीब गजगे। देखिए अंपायर का डिसीजन हम तक जरूर पहुंचेगा, एक सिंगल रन तो मुकम्मल हुई है। बिल्कुल अंपायर हम तक जरूर इस डिसीजन पहुंचाएगा। 1 रन तो मुकम्मल यहां से हो चुका है। स्कोर कार्ड बिल्कुल हमने देखा 56 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, माफी चाहूंगा 57 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। बिल्कुल आप साबिर भाई के लिए आपने जो बोला था, बिल्कुल कि अच्छे एक शुरुआत अच्छी बिल्कुल उनके माध्यम से हमेशा नजर आती है। उनके लिए एक बात जरूर कहूंगा कि भाई ना तुझे पद चाहिए ना तुझे पैसा, भाई ना तुझे पद चाहिए ना तुझे पैसा, तेरा स्वभाव हो मानो हीरो में हीर, कोहिनूर हीरे जैसा। क्या बात है। इसी बात में मुझे भी एक आशार याद आया। मैं बता दूं आपको कि साबिर भाई का जो नेतृत्व है वो इस तरह से है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। इस तरह से साबिर भाई के पीछे युवाओं का कारवां है, और ये जो युवा हैं वो उनके प्रति इतने समर्पित हैं कि वे चाहते हैं युवा। अगले अशार में मैं ये कहना चाहूंगा कि फिक्र मत कर बंदे, कलम खुदा के हाथ है, लिखने वाला लिख चुका, तकदीर तुम्हारे साथ है। लेकिन ये जो युवा जो हैं वो युवा क्या कहते हैं ये अगले सेशन में जरूर बताएंगे। अगली गेंद इस बार हुक करने का प्रयास किया था, पूरी तरह से बीट हुए थे, गेंद स्टंप्स के ऊपर से गई, जिसकी वजह से अपील को, भले ही बल्लेबाज अपील पे अपील किए जा रहे हैं लेकिन अपील को नकारा। यस, केसीसी अंबाबारा टीम की कप्तान, आपको फौरन यहां से टॉस बॉक्स में आना है। इनिंग ब्रेक के अंदर टॉस किया जाएगा और भडवल बी प्लस आपको भी आना है। इस बार भी बराइट लगाने की जरूर कोशिश थी, कीपर से हुई गलती, बल्लेबाजों ने 1 रन यहां से बिल्कुल मुकम्मल किया। इस 1 के साथ स्कोर कार्ड यहां से बदलेगा, यानी कि 58 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके हैं। आने वाली 30 गेंदें और 59 रन बनाकर जीतना होगा पृथ्वी 11 काम उठे इस टीम को, यानी लगभग हर गेंद पर 2 रन। केसीसी अंबाबारा टीम, हमारा आखिरी पुकार, आपको फौरन आना है। यस, और इसके साथ भडवल बी प्लस आपको भी फौरन हमसे जुड़ना है। बिल्कुल इनिंग ब्रेक के अंदर ये रूल है, स्ट्रिक्ट रूल है इस स्पर्धे के, हमें बिल्कुल जानकारी देते हुए हमारा आयोजक करता, तो आपको फौरन यहां से टॉस बॉक्स में जुड़ना है। यस, केसीसी अंबाबारा टीम और भडवल बी प्लस। यस, गुलजार जी दलवी आपको आना, यहां से टॉस आपके हाथों से यहां से किया जाएगा, तो आपको फौरन यहां से टॉस बॉक्स में जुड़ना है। साहब जाते जाते आपसे सवाल करना चाहूंगा, आपकी उम्र क्या है इस वक्त? सर 23 अब जारी होगा, अप्रैल से 22 है, 23 जारी होगा।
यानी कुछ देर पहले मैंने जो कहा था कि जब मैं बारापाड़ा में पहली मर्तबा आया था तो आप शायद इस दुनिया में भी नहीं थे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप जिस अंदाज से बातें कर रहे हैं, जिस तरह से कमेंट्री कर रहे हैं, काबिल तारीफ है। मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि आप इसी तरह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। हॅलो चेक. तर गुज्जर सरांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करतो. केसीसी अंबापाडा आणि भडवल यास कॉल आलाय. यास टॉस जिंकलाय अंबापाडा संघाने. डिसिजन इथेच द्यायचा, हा स्पर्धेचा नियम आहे. टॉस आपण जिंकलाय, निर्णय का असेल साहेबांना विनंती करेन आपण आसनस्थ व्हावं. आम्ही क्षेत्ररक्षण करू. फिल्डिंगला पसंती दिल्या. बॅटिंग करेल टीम भडवल. कितपत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? 50च्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न असेल. कशी तयारी असेल आज सर्व संघाची? काय नाही, हाय तशी जी प्रॅक्टिस केलं त्याचाच सेम क्रिकेट खेळू आणि विजयाचा प्रयत्न करू. सागर, जिस तरह से आप इंटरव्यू कर रहे हैं, कप्तान जिस अंदाज से उत्तर दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, लगता है बहुत सहमे हुए से है, डरे डरे से लग रहे हैं, आवाज ही नहीं निकल रही है। नाही, बिंदास आहे, थकून आले एवढं ट्रॅव्हलिंग मध्ये. अच्छा अच्छा, बहुत दूर से सफर करके आए हैं, बहुत बहुत नक्कीच शुभकामनाएं आपको। लांबचा प्रवास करून आल्यात. का म्हणाल आमच्या या सुंदर स्पर्धेबद्दल? स्पर्धा तर खूपच सुंदर आहे, खेळायला मजा आहे. तर केसीसी अंबापाड्याचे कॅप्टन होते. टॉस त्यांनी जिंकला आणि फिल्डिंगला पसंती. आता भडवल बॅटिंग आपण करणार, जास्त काही विचारणार नाही. राजा शिवछत्रपती ट्रॉफी ही मानाची सन्मानाची स्पर्धा. अनेक स्पर्धेमध्ये आपण खेळता, किती उत्सुकता आहे या स्पर्धेची? उत्सुकता खूप आहे आणि आम्हाला एंट्री लेवल आयोजकांचा आनंद नसतो. खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. भडवल बघा हरीश सर, वेगवेगळे संघ खेळवण्याचा नेहमी आयोजकांचा प्रयत्न असतो. अनेक लांबचा प्रवास करून संघ आले. या अगोदर महाड टेम्पालेचा संघ, आता भडवळ अंबापाडा 110 किलोमीटर. यस. और दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि अंबापाड़ा टीम जो है वो चेंबूर माहुल से आई है, यानी इतनी दूर का सफर करके अगर वो आए हैं यहाँ पर तो थोड़ी सी थकान तो जरूर महसूस होगी। हालांकि मैंने जैसे कहा कि थके हुए से लग रहे हैं या उनकी आवाज़ नहीं निकल रही है, वो तो मैंने मजाक में कहा था, थोड़ा सा माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए। बहरहाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक और प्रतिभाशाली कमेंटेटर जिनका नाम है सागर मांडवकर. धन्यवाद. तर आज हरीश सरांसमवेत आम्ही समालोचन करण्याचं भाग्य आम्हाला मिळतो. विचुंबेच्या एका इव्हेंटमध्ये सर आपण मिळालो होतो. विडिंग मात्रे सरांचा जो इव्हेंट होता आणि त्यानंतर आम्ही आपल्याला ऐकतो. आणि बारापाडा सर म्हटलं तर प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी असते. बघा आपण चारी बाजूला पाहू शकतो. बिल्कुल क्रिकेटचा हा चाहता वर्ग. सुंदर मैदान आहे. अगदी ट्रॉफीचं अनावरण. आपण पहिल्या क्रमांकाची ट्रॉफी पाहिली, क्रिस्टल ट्रॉफी. आणि हेवी वेट खूप कमी आयोजक असतात. आज अनेक स्पर्धा होतात, डे नाईट फॉर्मॅट. मात्र मी म्हणेन मागच्या 3-4 वर्षामध्ये अनेक आयोजक असं पाहिलं. मात्र हे 7वं पर्व आहे आणि 8चा पोल आहे. सर काय म्हणाल? अनेक ठिकाणी जेव्हा आम्ही पोल पाहतो, सुदर्शन आम्हाला सांगतोय का त्याचा सुदर्शनचा एक सर्वे आला का 80% आयोजक या वर्षी त्यांनी पाहिले डे नाईट आणि 12चा पोल. कमी आयोजक आहेत आणि त्यातीलच आपले यासर दाखवे आणि साबिर दळवी प्युअर नाईट आणि फक्त 8 संघ. 8+ सुपर 8 म्हणजे वेळेला महत्व आणि चांगलं क्रिकेट. हरीश सर, निश्चित आयोजनामध्ये अशा पद्धतीचा जर नीटनेटकेपणा असेल आणि अशा पद्धतीच्या जर सुविधा खेळाडूंना मिळणार असतील तर निश्चितपणानं ती स्पर्धा ही एक आठवणीत राहणारी, स्मरणात राहणारी स्पर्धा म्हणून गणली जाते. आणि मला निश्चितपणानं साबिर आणि यासर या दोघांबद्दल अभिमानानं सांगावंसं वाटतं की या दोन्ही मुलांनी ज्या पद्धतीचं आयोजन केलंय. स्वतः आमदार बाळाराम पाटील साहेब या स्पर्धेला आले होते. दुर्दैवाने ते फार वेळ थांबू शकले नाहीत, पण या स्पर्धेचा उद्घाटनाचा सोहळा सुद्धा इतका दैदिप्यमान झाला. म्हणजे जे आपण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाहतो तशाच पद्धतीचं आयोजन करण्याचा प्रयत्न साबिर आणि यासिर यांनी केला. केवळ हे दोघंच नाही तर त्यांच्याबरोबर काम करणारा प्रत्येक माणूस या ठिकाणी या स्पर्धेच्या यशस्वीतेसाठी झटतोय. दरम्यान खेळ सुरू झाला, पहिली धाव घेतली जाते. नक्कीच 59चा टप्पा ओलांडायचा आणि पृथ्वी 11 आपण पाहतोय जे हनुमान कामोटे. सर कामोटे म्हटलं तर बारक्याला कोण विसरणार. अनेक वर्ष टेनिस क्रिकेटची सेवा केली. कालच त्याला रायगड प्रीमियर लीग मध्ये खेळताना पाहिलं. कामोटेचा शेनचा ज्याला श्रीमंत खेळाडू म्हटलं जातं. अनेक बाईक त्याच्या नावावर आणि सर्वांच्या परिचयाचे. बारक्या कांबळे
ओ पहिला चेंडू हुक केलं तिकडे आणि क्षेत्र खाली आहे. आणि आलाय हा चौकार, 4 धावा. मध्ये आपण सोनू एक नाव आवर्जून घेऊ कामोटेमध्ये. आणि हरीश सर, प्रामुख्याने आपण उल्लेख करू का आज प्रत्येक संघामध्ये यंग टॅलेंट वाढत चालले, याच्या मागे एक कारण आहे. यस, आपण चर्चा करू. सावंत पवित्रा डिफेन्स केलं. यंग टॅलेंट का वाढलं झाले सर? आपण समीक्षकात रोज क्रिकेट खेळला जातो आणि क्रिएटिव्ह प्लेअरची कमी नाही. आणि आज तुम्ही मगाशी उल्लेख केला, सोशल मीडियाला एकामेका लेजंडला ते फॉलो करतात आणि हा कुठेतरी यंग टॅलेंटना नक्की याचा काही फायदा होतोय का? निश्चितपणानं हा एक उत्तम प्लॅटफॉर्म सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मिळतोय नवीन खेळाडूंना. आणि आपण बघतो भारतीय संघामध्ये सुद्धा इतकी चढाओढ लागलेली आहे, म्हणजे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुद्धा हा पॅटर्न आपल्याला बघायला मिळतो. कारण एकदा का खेळाडू 2 सामन्यांमध्ये यशस्वी ठरला की त्याच्यावर कुरघोडी करायला दुसरा खेळाडू तयार असतो. उत्तम उदाहरण बघायचं झालं तर जेव्हा विराट कोहली आणि रोहित शर्माने जेव्हा रिटायरमेंट घेतली वन डे मधून T20 मधून, त्यावेळेला अनेक जणांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. असं वाटलं होतं की कदाचित आता भारताचं T20 क्रिकेट संपलं, कारण ते 2 हुकुमी एक्के होते. पण सूर्यकुमार यादवच्या यंग टीमनं जी अचीवमेंट केलेली आहे, एकदा नव्हे तर 2दा आपण T20चा चषक लगातार जिंकलोय. हे याचंच द्योतक आहे ना, की नवीन खेळाडू नवीन येतात, यंग टॅलेंटला या ठिकाणी वाव मिळतो. आणि तोच पॅटर्न आपल्याला ग्रामीण क्रिकेटमध्ये सुद्धा बघायला मिळतो. नक्कीच ग्रामीण क्रिकेटची चर्चा करूया. 59चा पाठलाग करायचे. ओ लॉफ केला ऑन साइडला, डीप कडे आलाय सोनूचा तडाखा. एकूण धावा 6 आणि पुढे सरकेल. धावसंख्या आहे ती 13. ग्रामीणचा सर उल्लेख केला. 2011चा विश्वचषक महेंद्रसिंगच्या धोनीच्या नेतृत्वाखाली भारतीयाने जिंकला. बघा 59 करायचे, धावा झाल्या 13 आणि धोनीच्या नेतृत्वाखाली खेळला. आता ISPL सारखी मोठी स्पर्धा, आपले ग्रामीण मधून काही खेळाडू तिथे पोहोचलेत. काल रजत मुंडे नाव चर्चेमध्ये आलं. केतन म्हात्रे वाकलनचा सर्वांना माहिती आहे, आपल्या समाजाचे खेळाडू. मग भावेश पवार असेल. आणि ग्रामीण मधून 2011चा महेंद्रसिंग धोनी, जो रांची मधील सुद्धा एक गाव होतं ग्रामीण तो खेळला. आणि त्यानंतर ते मिळालेलं प्लॅटफॉर्म आणि हे बदललेलं क्रिकेट आपण नेहमी पाहिलं. खरं तर धोनी हा फुटबॉलपट्टू बनणार होता, योगायोगानं क्रिकेटकडे वळला. आणि क्रिकेटकडे वळल्यानंतर त्याने क्रिकेटची परिभाषाच बदलून टाकली. कारण त्यावेळी असा पॅटर्न होता किंवा अशी त्यावेळी परिस्थिती होती की सांभाळून खेळलं जायचं, सावध पवित्रा घेऊन खेळलं जायचं. पण ज्या पद्धतीनं धोनीनं आक्रमकतेनं खेळ केला, त्यावेळेला संपूर्ण क्रिकेट विश्वाच्या भुवया उंचावल्या की असा हा कोण खेळाडू आहे की जो शेवटच्या षटकामध्ये येऊन बॉलरची अक्षरशः लक्तर काढतो. तो धोनीचा पॅटर्न मग पुढे चालू राहिला. आणि आज आपण बघतो की प्रत्येक T20 सामन्यामध्ये पहिल्या चेंडूपासून हुकूमत गाजवण्याचा प्रयत्न बॅट्समन करत राहिले. आणि त्यामुळेच आज फलंदाज धारजीर्ण क्रिकेट झालं असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये. पण त्याही पलीकडे जाऊन काही बॉलर्स असे आहेत, जसं जसप्रीत बुमराह आहे, हर्षदीप सिंग आहे, कधी कधी त्यांनाही मार पडतो. पण त्याही परिस्थितीमध्ये ते जेव्हा आपल्या संघाला जेव्हा गरज असते त्यावेळेला अतिशय ज्याला आपण म्हणतो की अनुशासित गेंदबाजी करतात किंवा गोलंदाजी करतात, तेव्हा निश्चितपणानं त्यांचंही कौतुक व्हायला पाहिजे. दरम्यान आताचा चेंडू पुन्हा एकदा अत्यंत स्लो डिलिव्हरी, हा चेंडू भिरकावून दिलाय सरळ लॉंग लेग सीमारेषेच्या बाहेर. स्पर्धेचे आमचे पुरस्कर्ते आणि हे थीम सॉन्ग 19 धावा दाफलकावरती. टार्गेट आहे 59. मॅच ऑन ठेवा. 4 षटकं 20 मिनिटं स्पर्धेचा नियम आहे. आज आमचे मार्गदर्शक हरीश मोकळ सर, चांगले क्रिकेटचे समीक्षक, प्रसिद्ध निवेदक, गेली अनेक वर्ष शेतकरी कामगार पक्षाची धुरा त्यांनी सांभाळले. आणि आम्हाला अभिमान आहे का शेतकरी कामगार पक्षाचा मग समीक्षक असो, आज प्रचार म्हणून त्यांनी अनेक वर्ष सेवा दिली. आणि आज मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये आपण हरीश मोकळ सरांचा आवाज आता दुर्मिळ योगायोग झाला. मात्र अनेक मोठ्या इव्हेंटच्या माध्यमातून, अनेक राजकीय प्रचार सभेच्या माध्यमातून सर आम्ही तुम्हाला ऐकत असतो आणि आपल्याकडून काही प्रेरणा घेत असतो. धावसंख्या टोटल 20. मनापासून धन्यवाद सागर, तो आपण मला एवढं मान दिलात.
पण तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो की क्रिकेट पासून मी थोडासा दूर राहिलो, त्याची कारण वेगवेगळे, त्याच्यावर आपण नक्की चर्चा करू. आणि आता हा चेंडू सरळ जातोय लॉंग ऑन सीमारेषेच्या वरून, उत्तुंग षटकार. ईंट का जवाब पत्थर से देना क्या होता है ना, इसका यहाँ पर प्रमाण देखने को मिल रहा है. नक्की सोनूच्या बॅट मधून बॅक टू बॅक 2 सिक्सेस सर. चौकाराने त्याने डावाची सुरुवात केली आणि इंडिव्हिज्युअल 4 षटकामध्ये आपण पाहिलं वैयक्तिक त्याचं योगदान. 4 चेंडूमध्ये संघासाठी योगदान देतो. 17 बारक्याचा एक षटकार, 59 करायचा. आणि कामोठे संघ ज्यासाठी ओळखला जातो, टेम्पाले संघाने त्यांनी दाखवलं का रायगडचा दादा संघ कामोठेला का म्हटलं जातं. क्रिकेटमध्ये सुद्धा असं म्हटलं जातं, क्रिकेटमध्ये कोणी मोठा नसतो आणि कोणी छोटा नसतो, त्यांच्या खेळावरून तो सिद्ध होतो. आणि आज सोनूनं दाखवलं. बिल्कुल, यूएसए टीम ने भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे. इससे ये बात प्रतीत होती है कि क्रिकेट में कुछ भी संभव है. और मेरे मित्र सैफ ने कहा था कि प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन हम आदत से मजबूर हैं भाई, प्रेडिक्शन तो करते रहेंगे, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति है ये बता रही है कि कामोटे टीम अब जीत की तरफ अग्रसर हो रही है. स्लोवर वन, ओ क्लीन बोल्ड आणि फसवलं इथं. क्रिकेटची परिभाषा हरीश सर असं सुद्धा म्हटलं जातं का जो काम सुई से होता है वो काम तलवार से नहीं होता. हे सुद्धा पाहिलं आपण. मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा है कि जब भी मैं किसी खिलाड़ी की तारीफ करता हूं वो बिल्कुल आउट हो जाता है. जैसे कुछ देर पहले ये टेम्पाले टीम के खिलाड़ी के बारे में भी हुआ था और यहाँ पर भी हुआ. अब लगता है कि बल्लेबाज को थोड़ा सा मेरे बयान पर ध्यान नहीं देना चाहिए. बहरहाल माजिद दलवी और जाकिर दलवी ने ये जो ट्रॉफियां प्रदान की है हमारे समक्ष बैठे हुए हैं और साथ निभा रहे हैं इस वक्त साबिर भाई का. साबिर भाई, इन दोनों के लिए कुछ खास व्यवस्था है क्या, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है. और मेरे मित्र कहाँ गए, वो आतिफ आतिफ किसी दलवी. जमाने में मेरे साथ बैठकर कमेंट्री किया करते थे बारापाड़ा में, वो आतिफ भी हमसे जुड़ चुके हैं. तो आतिफ, आपका भी स्वागत है हमारे कमेंटेटर बॉक्स में. उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे. नक्कीच. एकूण धावसंख्या आहे ती 26, टार्गेट 59. ज्या पद्धतीनं सोनूने सुरुवात केली बघा, चांगली चर्चा होती. आम्ही मॅच कडे सुद्धा फोकस करतो. स्लोवर वन लॉफ केला बॅटच्या मधोमध आणि फटका आला डीप स्क्वेअर लेगला षटकार. टोटल रन्स 32. बोलू शकता सर. नहीं, पैशाचं महत्व सांगणारं गाणं होतं आणि आजकालचं विज्ञान युग आहे. यूट्यूब हम पे केस भी कर सकता है, इसलिए इसके बारे में नहीं बोल सकते हैं. गाना नहीं बजा सकते, लेकिन गाने के बारे में जरूर बताना चाहूंगा. कुछ देर पहले उन्होंने कहा, जब पहला मुकाबला चल रहा था उस वक्त उन्होंने गाना बजाया था कि आ देखे जरा किसमें कितना है दम. तो वो दम दिखाया था प्लस पे टीम ने और विपक्षी टीम को उन्होंने धराशायी कर दिया था. और अब बारी है टेम्पाले टीम और कामोटे टीम की, जिसमें टेम्पाले टीम को धराशायी करने का पूरा प्रयास कर रही है कामोटे टीम. क्योंकि हमने देखा जहां पर जरूरत थी 12 रन प्रति ओवर की, वहां पर अब 16 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाए जा रहे हैं. 32. यानी अब जो बाकी बची 18 गेंदें हैं उनमें रन सिर्फ 27 बनाने हैं. यानी बड़ा लक्ष्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बल्लेबाजों को बिल्कुल असावधानी नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि उन्हें सावधान रहना ही होगा, क्योंकि सावधानी ही उनके जीत का मंत्र हो सकता है. इस बीच ये गेंद, और इस बार पुल किया गेंद को फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर, लॉन्ग लेग और फाइन लेग के बीच में से 4 रन के लिए. बघा सूचना आल्यात. नेक्स्ट मॅच फिल्डिंग टीम आपण स्टेज समोर येऊन थांबा. नेक्स्ट मॅच फिल्डिंग टीम. हरीश मोकळ सरांना ऐकतो. सर, आपण मगाशी सांगितलं का तुम्ही क्रिकेटकडे आता कमी वळलात, त्याचं रिझन तुम्ही सांगणार होते. जरूर आज अनेक राजकीय सभा इव्हेंट असेल, क्रिकेट मधून जरी कमी वेळ देता, मात्र ज्या ज्या आयोजकांवर तुमचं प्रेम आहे तिथं तुम्ही नक्की वेळ देता. आम्ही बऱ्याच वेळा पाहिलं. आणि आज साबिर दलवी यांच्यावर आणि 12 पाड्यावर, आणि इथे बघा, बाद में बात करेंगे उसके बारे में. अभी बात करते हैं इस बल्लेबाज की जिन्होंने लगातार दूसरी गेंद पर कड़ा प्रहार करते हुए छक्का वसूल किया है. यानी जो 27 रन की दरकार थी उससे उस लक्ष्य को इतना छोटा कर दिया है कि मानो उनके लिए अगर 100 रन भी बनाए जाते तो शायद वो भी आसानी से पूरे कर जाते, क्योंकि हर गेंद पर प्रहार कर बल्लेबाज चौका या छक्का ही वसूल करना
खेलना चाहता है, उसे नहीं चाहिए कोई सिंगल रन या नहीं चाहिए कोई दुक्की। 42 रन्स, 59 डावा, बारक्याचा झंझावत, 2 षटकार 1 चौकार, चौकार आला आणि त्यानंतर षटकार. बारक्या म्हटला तर चौफेर फलंदाजीसाठी तो ओळखला जातो. गोलंदाज सुजल. बारक्याचा झंझावत, ये बहुत ही जबरदस्त प्रहार, कवर ड्राइव, सीधा पॉइंट, बाउंड्री के बाहर, 4 रन. तो बारक्याचं ओरिजिनल नेम आहे विलास कांबळे. रायगड प्रीमियर लीग खेळतो, अनेक स्पर्धा खेळतो. सेप सुद्धा आमच्या समवेत. आज आपण पाहतोय राजा शिवछत्रपती चॅम्पियन ट्रॉफी आणि आज बारक्याचा हा झंझावत हरीश सर आपण पाहतो. पुन्हा त्यांनी दाखवून दिला त्याचा चाहता वर्ग 12 पाड्याचा सुद्धा पाहतोय सामना. ओहो, ये और जबरदस्त प्रहार, सीधा मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन. नक्कीच भाई हरीश बजाओ. सर. यस डीजे. नहीं आप बजाओ, लोगों को संगीत का लुत्फ भी उठाने को लोग तरस रहे हैं. वो हर गेंद पर छक्का या चौका वसूल करेंगे, वहां पर मुशीर भाई ने मायूस कर दिया था अपने समर्थकों को, और इसीलिए जो रनों का अंबार खड़ा होना था, कम से कम 70 या उससे भी ज्यादा रन बन पाते, लेकिन अंतिम ओवर में केवल 3 या 4 ही रन आए थे, जिसकी वजह से ये टारगेट सीमित रह गया. एक बार इस बार थोड़ा सा वापिस आए हैं बॉलर. बघा 29 वर हरीश सर बारक्या खेळतो आणि बाळ्या मामा चषक अंजूरचे आमचे प्रसिद्ध आयोजक आणि प्रसिद्ध पॅकर्स म्हणून ज्यांना पाहतोय केतनजी तरे साहेब, पृथ्वी 11 कामोटेचे पॅकर्स आहेत आणि आपण जरूर पाहतोय ते सुद्धा या स्पर्धेचा आनंद घेतात. पृथ्वी 11 कामोटेचे पॅकर्स, त्यांचं धन्यवाद. आणि हरीश सर आम्हाला माहिती मिळाली का 12 पाड्याचे मैदान बारक्यासाठी नेहमी लक्की राहिले आणि त्यांनी दाखवलं 29 वर तो 59 करायचे आणि आता 52 झालेत. मैंने बार बार इस बात को दोहराया है कि किस्मत भी हमेशा बहादुरों का साथ देती है. उसकी जगह, बारके की जगह अगर कोई और खिलाड़ी होता तो ये सोचकर घबरा जाता कि भाई इतना बड़ा रनों का जो पहाड़ है उसे कैसे पार किया जाए, लेकिन बारके ने ये नहीं सोचा. उसके मन में वो जज्बा था, उसके मन में ये धाड़स था, धैर्य था कि मैं हर हाल में अपनी टीम को जीत दिलाने की क्षमता रखता हूं, और उसी के मुताबिक उन्होंने अपने बल्लेबाजी का परिचय दिया. हर गेंद पर उन्होंने प्रहार किया. हालांकि पिछली 2 गेंदों पर एक भी रन नहीं आया, लेकिन अब जो 12 गेंदें बची हैं उनमें बनाने हैं केवल 7 रन. ये बिल्कुल ही आसान लक्ष्य है, क्योंकि अगर 3 ओवरों में इतने रन बन सकते हैं तो 12 गेंदों में 7 या 8 रन बनना कोई बड़ी बात नहीं है. हरीश सर आम्ही मात्र टेनिस क्रिकेटचे सामने पाहिले. तळोजाची नाईट 12 बॉल 6 धावा डिपेंड होताना या सीझन मध्ये पाहिले. क्रिकेटमध्ये कधी का होईल याचा नेम नाही. बारक्या कांबळे आणि 12 पाड्याचा त्याचा चाहता वर्ग बघा जसे फटके येतात आणि त्यांचा टाळ्यांचा आवाज येतो. ये भी एक एडवांटेज होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, क्योंकि जब कोई खिलाड़ी दर्शकों के बीच, उस अपने चाहने वालों के बीच होता है तो उसको उतनी ऊर्जा मिलती है, उतनी प्रोत्साहन मिलती है, और वो उतनी ही आत्मीयता से, उतनी ही आत्मविश्वास के साथ खेलता है. अगली गेंद, यानी ये गेंद, ये सेकंड लास्ट ओवर की पहली गेंद थी. हालांकि इसे शफल करके खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह बीट हुए. 11 गेंदे और 7 रन. सुदर्शन जी का शुक्रिया जितना भी अदा करें वो कम होगा, क्योंकि हम जब कमेंट्री करते हैं तो पूरा दारोमदार स्कोरर के ऊपर होता है, गुणलेखक के ऊपर होता है, और हम जो स्टैटिस्टिक होते हैं उनके ऊपर ही निर्भर रहते हैं. इस बार गेंद को उसी दिशा में खेलने की कोशिश, लेकिन बल्ले पर ठीक तरह से गेंद आई नहीं है. शॉट फाइनली की दिशा में गई, सॉरी लॉन्ग लेग की दिशा में गई, जहां पर बल्लेबाज को सिंगल मिला. जीत के लिए अभी 10 गेंदों में बनाने हैं 6 रन. नक्कीच हरीश सर सामना सोपा झालाय. रायगडचा स्टार खेळाडू, अनेक वर्ष कामोटेचं क्रिकेट त्यांनी गाजवलं, रायगडचं क्रिकेट त्यांनी फुलवलं, आणि कवी गायक एकनाथजी माळी साहेब ज्यांचा एक डायलॉग आम्हाला नेहमी आठवतो, बारक्या कांबळ्या, एक डायलॉग आहे त्याच्यावर एक गाणं आहे का रायगड ठाण्यामध्ये तो फेमस झालाय. बारक्या कांबळे कामोटेवाला.
रायगढ़ कामले कामोठे वाला ये गाना अच्छा Yes. वो भी सुनेंगे हम अगर हमारे पास मौजूद है तो उपलब्ध है तो गाना जरूर बजाइएगा। लेकिन इस बीच एक रन बल्लेबाजों ने चुरा लिया, सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 54 पर पहुंचा है। अब जीतने के लिए सिर्फ 5 रन की दरकार है। बारक्या बॅटमन कामोटेवाला क्या बात आहे, हाच तो ट्रॅक बारक्या बॅट्समन कामोटेवाला आणि रायगड ठाण्यात फेमस झाला। चला बॅटिंग आवडली असेल तर 12 पाडा कट, टाळ्यांचा आवाज येऊ द्या। ओहो ये सीधा मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। बॉलिंग की मर्यादा स्पष्ट हुई है इस बार, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से टिम्पाले के बॉलर ने बॉलिंग करी, उनके बॉलिंग की पूरी तरह से यूं कहूंगा कि धज्जियां उड़ाई, क्योंकि हर गेंद पर प्रहार, हर गेंद पर छक्का चौका, जिससे ये जीत आसान हुई है और कामोठा टीम अगले राउंड में पहुंच चुकी है। यहां पर होता है मेरा समय समाप्त, लेकिन जाने से पहले आपके उस सवाल का जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि इतने साल क्रिकेट कमेंट्री से दूर रहने की वजह यह है कि हाँ जी, करनाला चैनल जिसका मैं संपादक हूं, आतिफ तो सर। न्यूज, राजनीति, गाना, ऑर्केस्ट्रा, इन सब में इतना बिजी हो चुका हूँ, होम सिविल मिनिस्टर। कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ, तो ये सब करते करते